Hello students, we are going to start the new exercise and the last exercise of this chapter, that is real number. Terminating and non-terminating decimal इसमें पहला concept है, ठीक है. तो terminating क्या होता है और non-terminating क्या होता है, इस चीज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट पहले देखिए, ठीक है. तो सबसे पहले देखो, टर्मिनेटिंग कोई भी अगर आपका राशनल नंबर लिखा हुआ है, मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है एंड q इज द डिनोमिनेटर, आप सबसे पहले q का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए. इफ अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आपका 2 टू द पावर m या फिर 5 टू द पावर m n या फिर और 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर m इस फॉर्म में अगर आता है, इन तीनों के अलावा किसी और फॉर्म में आएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. लेकिन अगर इस तीनों के फॉर्म में आता है, दैट नंबर इज सेड टू बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है. सबसे पहले टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है. सपोज कीजिए आपके पास 10 है, इसको आपको 3 से डिवाइड करना है, तो 3 3 जा 9, 1 बचा. अब यहाँ पे डेसिमल लोगे आप और ये 0 होगा, फिर 3 3 जा 9 और यहाँ 1, फिर 0 लोगे, फिर बढ़ता जाएगा, ये 3 3 3 3 3 लास्ट होगा ही नहीं कभी. ठीक है. तो दिस नंबर इज सेड टू बी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके ना. एक है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल तो ये क्या होता है, अगर आप डिनोमिनेटर दैट इज q का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो और एल्स इसके अलावा कुछ भी आए तो आप सीधा सीधा उसको लिख लेना, दिस गिवन नंबर इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. हम क्या समझाना चाहते हैं, कुछ एक क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी का, उससे समझाते हैं. बिफोर दैट नोट इट डाउन. ना देखो, एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है 13/3125. आप एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन को वहां पे देखिए, बोला है विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन मेथड स्टेट वेदर दिस गिवन नंबर रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है. तो आप देखो कैसे, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड यू कैन शो कि दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. तो सबसे पहला चीज सिंपल सा, डिनोमिनेटर का आप एलसीएम ले लो. तो ये है आपका 3125, एलसीएम लेंगे तो ये 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25. फिर 5 से लीजिए तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25. फिर 5 से लीजिए तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25. फिर 5 से लीजिए तो 5 5 जा 25. फिर 5 से लीजिए तो ये 1. ठीक है. तो देन दिस 3125 कैन बी रिटन एज कितना, 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 5 टू द पावर 5, 5 रेज टू द पावर 5 हम लिख सकते हैं 3125 को. तो जैसा अभी थोड़ी देर पहले ही हम बोले थे, 3125 कैन बी रिटन एज 13 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 5 एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ 5 टू द पावर m. ओके, 5 टू द पावर m के फॉर्म में है. देन दिस नंबर इज अ टर्मिनेटिंग. ओके, नोट इट डाउन. देखो सेकंड क्वेश्चन है आपका 17 डिवाइडेड बाय 8. तो सिंपल, आप 8 का एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2. तो देन दिस 8 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 3. ठीक है. तो इस नंबर को हम लोग ऐसा ले सकते हैं, देयरफॉर 17 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3 एंड दिस 2 टू द पावर 3 इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n. ओके, देन इट इज आल्सो द टर्मिनेटिंग नंबर. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, 64 डिवाइडेड बाय 455. देखो इसको भी सेम तरीके से बनाते हैं. टेक आउट द एलसीएम ऑफ 455. तो 5 के टेबल से लेते हैं तो ये 5 9 जा 45, 5 1 जा 5. अब 7 के टेबल से कैलकुलेट कीजिए तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 एंड 13 इज अ प्राइम नंबर, सो 1. सो हम लोग 64, देयरफॉर इस नंबर को ऐसे ही लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 13. देखो ये ना तो 5 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर n, इन तीनों जो तीन फॉर्म मैं पहले बताया था आपको, उन तीनों में से किसी को फॉलो नहीं कर रहा है. हेंस दिस नंबर इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर. नॉन टर्मिनेटिंग. ओके, राइट डाउन दिस. देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 15 डिवाइडेड बाय 16. अब देखो इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लो, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ, क्योंकि ये 5 के टेबल से कैंसिल हो रहा है. तो 1600, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 एंड दिस इज 0. तो ये 15 by 1600 कैन बी रिड्यूस्ड एज 3 डिवाइडेड बाय 320. नाउ टेक आउट द एलसीएम ऑफ 320. तो ये हो जाएगा आपका 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0. 2 से लेंगे तो फिर 2 8 जा 0, सॉरी 2 8 जा 16 एंड दिस कम्स 0 एंड 2 4 जा 8, फिर 2 20 जा 40, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 एंड दिस इज 5. ठीक है.
नाउ दिस 320 can be written as 2 to the power 1 2 3 4 5 6, 2 to the power 6 into 5, and this is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n. Hence this number is terminating. Noted number. देखो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 तक हम सॉल्व किए थे और ये क्वेश्चन नंबर 5 to 10 सॉल्व किया हुआ देखो यहाँ पे है, ठीक है। ये 29 डिवाइडेड बाई 343 था, 343 का एलसीएम लिए तो ये आया 29 डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर 3 विच इज नॉन टर्मिनेटिंग। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 23 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2 था, जो डायरेक्टली आपका 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में है, ठीक है। तो डायरेक्टली ये टर्मिनेटिंग है। देखो यहाँ पे ये 7 टू द पावर 5 जो आया है ये काम खराब कर दिया इसका, तो ये हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नाउ ये देखो 6/15 इसको पहले कैंसिल कर लो तो ये आ रहा है आपका 2/5 और 5 आपका 5 टू द पावर 1 लिख सकते हैं इसको, विच इज इन द फॉर्म ऑफ 5 टू द पावर n, हेंस दिस इज आल्सो टर्मिनेटिंग। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 देखो ये पहले कैंसिल कर लो तो ये हो जाएगा 7/10 सिंपलेस्ट फॉर्म में, और 10 का एलसीएम आता है आपका 2 into 5 which is in the form of 2 to the power 5 m into 5 to the power n. That means this is also terminating. And the last question is 77 divided by 210. फिर से आप क्या करो, 200 पहले कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो 77 को 210 से, तो ये आएगा आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में 11/30 और 30 का एलसीएम लो तो ये आएगा 2 into 3 into 5, ठीक है, जो मेरे उस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग। दैट्स ऑल फॉर द लास्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।